शांति 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 ही। नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के गणित में अध्याय 4 का दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों के हल के बारे में अपन है जो अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में और पूर्व ज्ञान की तरफ देखे हैं कि हम जानते हैं कि एक स्तर वाले जो समीकरण होते थे, एक स्तर वाले समीकरण, उसके अंदर x का जो मान है वह फिक्स आता था, अर्थात एक ही मान आता था। जैसे x + 3 = 0, तो x का जो मान है वो -3 होता है। या एक कोई प्रश्न लेते हैं, x - 5 = 4, तो y का जो मान है 4 + 5 = 9, अर्थात y = 9। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक स्तर वाले जो समीकरण हैं, एक स्तर वाले रैखिक समीकरण का जो मान है वह अद्वितीय, अर्थात अद्वितीय होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर x का जो मान है वो एक ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों का मान अर्थात हल कितना होगा? अगर हम कहें x + y = 5, x + y = 5। अब इसके अंदर दो चर है, तो दो चर के हिसाब से ये दो स्तर वाला समीकरण हो गया। अगर इसका जो मान है, इसका जो हल है वह कितना होगा? तो हमने कहा x = 5 - y, y को हमने पक्षांतरण कर दिया और x का मान ज्ञात करने के लिए तो हम कहेंगे कि अगर y का मान अपन 0 लेते हैं, y का मान 0 लेते हैं, तो x का जो मान है 5 - 0, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा? 5। अर्थात हम ये कह सकते हैं 5 और 0 एक मान। इसका दूसरा मान अपन कहेंगे, अगर मान लो y का मान अपन 1 लेते हैं, y का मान 1, तो x = 5 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो हम ये कहेंगे कि जब हमने y का मान 1 लिया तो x का मान 4 आया। इसी प्रकार मान लो इसी सवाल के अंदर y का मान जो है अपन 4 लेते हैं, तो x का मान जो है 5 - 4 = 1, अर्थात x = 1। तो इसका हमारा जो तीसरा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1, 4। ऐसे करते हुए हम मानों का अनंत मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों का हल, दो स्तरों वाला या दो स्तरों वाले रैखिक समीकरणों का हल एक से अनेक होते हैं। यानी इसका मान जो है एक नहीं हुआ। हम जिस प्रकार एक चर राशि का मान रखेंगे तो दूसरी चर राशि का मान निरंतर आता जाएगा। अपन अब कुछ प्रश्नों को लेकर इनमें देखते हैं क्या मान आता है। तो प्रश्नावली 4.2 के अंदर पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y = 3x + 5 का y = 3x + 5। अब इसका हल अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यहां देखते हैं कि ये x और यह y कितने चर है हमारे अंदर? दो चर है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका हल मैंने अपने पूर्व में पढ़ा है कि जहां दो चर होंगे तो उसका जो हल है वो क्या होगा? अनेक हल होगा। तो हम इसका करके देखते हैं। मान लीजिए, माना कि x = 0, x बराबर क्या ले लिया हमने? 0, तो y = 3 × 0 + 5, y = 0 + 5, अर्थात कितना आ गया y का मान? 5। अर्थात हमारा पहला जो हो गया 0, 5। फिर x का मान 1 लेने पर x का मान 1 रखते हैं, तो y = 3 × 1 + 5, y = 3 + 5 = 8, अर्थात 1 और 8। ऐसे जब हम इनका मान निकालेंगे
तो अपरिमित रूप में अनेक मान इसका ज्ञात हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे इसका जो उत्तर होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि इसने वापिस कारण पूछा है कि क्या कारण है कि इसका मान अधिक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है और विलोम भी। अर्थात अपन बात करें कि x का हम जो भी मान लेंगे उससे y का मान हर बार प्रदर्शित होगा। इस कारण से इसका जो विकल्प है वो विकल्प नंबर 3 सही है, अपरिमित रूप में अनेक हल, क्योंकि x का जो मान है y के हर संगत मान होता है और विलोमी यानी y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा और x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। इस प्रश्न को आप कॉपी में हल कीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 से 4 हल निकाले। कितने निकाले अपन को? 4 4, इन 4 उत्तर अपन को निकालने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है x 4x प्लस वाई बराबर 7। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक चर राशि को बाएं पक्ष में और बाकी उधर लेते हैं। तो भाई 2x प्लस वाई बराबर 7, तो अपन करते हैं y बराबर 7 माइनस 2x। तो x का मान रखते हैं 0। x का मान क्या रखते हैं? 0 रखने पर जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 7 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 7 माइनस 0, तो y बराबर 7। इस प्रकार हमारा पहला जो मान आएगा वो आ जाएगा कि x का मान जब हमने 0 लिया तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 7। इसी प्रकार x का मान 1 रखने पर जब हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? तो x के स्थान पर हम जो है 1 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। अर्थात y का मान कितना आ गया? 5। x का मान क्या आ गया? 1। तो हमारा जो दूसरा उत्तर आ गया वो आ गया कि हमने x का मान 1 लिया और y का मान कितना आ गया? 5। इसी प्रकार जब हम x का मान 2 रखेंगे तब कितना आएगा? x का मान 2 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। तो हमारा तीसरा जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा कि x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है? 3। अब हम कहेंगे x का मान -1 रखते हैं। क्या रखते हैं? -1। तो हमारा y का मान आ जाएगा -7 माइनस 2 गुणा -1 बराबर 7। माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 9। इस प्रकार हमारा जो चौथा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा कि -1 और 9। ऐसे करके हमारे ये 4 उत्तर आ जाएंगे। 0 7, 1 5, 2 3, 1 9 और ऐसे अनेकों उत्तर इसके आ सकते हैं। ये 4 मान, x का मान जो हम रखेंगे वो y का मान आता रहेगा। ठीक इसी पर ये दूसरा जो सवाल है, पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो अपन कहेंगे y बराबर 9 माइनस पाई x। अब x का मान 0 कर देते हैं। पहले x का मान 0 रखने पर तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0, तो y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 माइनस 0 बराबर 9। अर्थात हमारा जो पहला उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा x और 9। इसी प्रकार x का मान अगर अपन 1 रखें, x का मान 1 रखने पर तो हमारा उत्तर हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई और x का मान क्या आ गया है? 1। 9 1
9 के 9 पाई एकम पाई अर्थात y बराबर आ गया 9 माइनस पाई अर्थात हमारा दूसरा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और कॉमा 1 माइनस पाई। इसी प्रकार हम x का मान जो है दो रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो x बराबर हमने जब 2 रखा तब हमारा y का मान आ गया 9 माइनस पाई गुणा 2 अर्थात 9 माइनस 2 पाई अर्थात हमारा तीसरा जो उत्तर आ गया वो आ गया कि हमने x का मान 2 रखा तो हमारा 9 और माइनस 2 पाई उत्तर आ गया। ऐसे करके अपन चौथा जो मान रखते हैं वो माइनस का रखते हैं x बराबर -1 रखने पर। तो x का मान -1 रखेंगे तो 9 माइनस पाई गुणा -1 बराबर 9 माइनस माइनस प्लस पाई अर्थात हमारा जो चौथा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमने x का मान -1 लिया तो y का मान 9 प्लस पाई आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम जितनी बार x का मान रखेंगे उतनी ही बार हमारे वो अलग अलग मान आता रहेगा। अंतिम तीसरा जो सवाल है कि x बराबर 4y तो x का मान रखने की अपन को जरूरत नहीं, अपन y की मान रखते हैं। y का मान अगर अपन 0 रखें तो x का मान क्या आ जाएगा कि 4 इंटू 0 बराबर 0 अर्थात हमारा जो पहला उत्तर हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान 1 रखने पर y का मान 1 रखें तो x बराबर 4 इंटू 1 बराबर 4 तो हमारा जो दूसरा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। x का मान 4 और y का मान 1। इसी प्रकार अपन के y का मान 2 रखने पर तो y का मान 2 रखने पर x बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8 अर्थात हमारा जो तीसरा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा x का मान 8 और y का मान 2। y का मान -1 रखने पर y का मान अगर -1 रखेंगे तो x बराबर 4 इंटू -1 बराबर -4 तो हमारा जो चौथा उत्तर हो जाएगा -1 चौथा उत्तर हो जाएगा 4 और -1। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि किसी भी दो चर राशि के समीकरण में उनका मान जो है अनंत होता है और हम x का मान रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं और y का मान रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को कॉपी में करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल k का मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 और y का मान 1 हो। क्या कहा है सर, पहले इसने ये कह दिया x का मान 1 है और y का मान 1 है। ये किसका हल है कि समीकरण जो दे रखा है उसका ये हल है। तो अपन को k का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, पहले समीकरण लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर k। अब x का मान क्या है 2, y का मान क्या है 1। तो हम कहेंगे समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 मान रखने पर अब हम रखेंगे 2 गुणा x प्लस 3 गुणा y बराबर k। तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर k। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k अर्थात 7 बराबर k। हम ये कह सकते हैं k बराबर 7। k बराबर 7 जहां ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है इनटू। यहां पर मैं आपको वापिस बता रहा हूं अर्थात 2 गुणा x प्लस 3 गुणा y बराबर k। 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर k। 2 दूनी 4 3 एकम 3 बराबर k। 7 बराबर k अर्थात k बराबर हमारा उत्तर क्या आ गया 7। तो हम कह सकते हैं k का मान जो है k का मान 7 होगा। इस प्रश्न को भी आप कॉपी में कर दीजिए और ऐसे ही प्रश्नों को आप स्वतः बनाकर अपने अभ्यास पुस्तिका में करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।